हेलो दोस्तों, कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज में ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बातें करेंगे। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो होगा ये बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जो कि इंडिया में होते हैं, जिनमें कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कंप्यूटर साइंस 11 या 12 में एज अ सब्जेक्ट चूज करते हैं, जिनमें उनको कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ना होता है। तो देरी ना करते हुए चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें पहला टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर के डेफिनेशंस अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, क्या काम करता है, तो मैं बोलूंगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए किया जाता है। लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान को पूछा जाए जो कि गेम खेलता हो, जो ऑनलाइन गेमिंग करता हो, तो वो क्या बोलेगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, गेमिंग किया जा सकता है। ठीक है। ऐसा ही अगर किसी स्टूडेंट को पूछा जाए तो वो बोलेगा कि एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग पढ़ने के लिए करते हैं। तो अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन हम लोग देखें, कंप्यूटर का डेफिनेशन तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कंप्यूटर के बारे में हम लोग और डिटेल में आगे बात करते हैं। अगर हम लोग ये देखें कि कंप्यूटर काम कैसे करता है और इस पर अगर हम चर्चा करें और इससे एक अच्छा डेफिनेशन ढूंढने का प्रयास करें जो कि सभी के लिए एक जैसा हो कि और कंप्यूटर के काम करने के आधार पे हम उसका डेफिनेशन बनाना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। कंप्यूटर का काम सिंपल है, डेटा को लेना, डेटा यानी इनपुट, उसको लेना और जो भी यूजर चाहता है, जिस तरह का प्रोसेस उस पे चाहता है वैसा प्रोसेस उसको करके देना, यही कंप्यूटर का मेन काम है। ठीक है। तो इसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो हम लोग कह सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। यह कंप्यूटर का मेन काम है। अब हम लोग कंप्यूटर के इन तीनों कामों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है। अगर हम इनपुट की बात करें तो कंप्यूटर इनपुट लेता है। इनपुट क्या होता है? डेटा, जो कि कंप्यूटर यूजर्स के थ्रू लेता है। जैसे अगर मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं जो बोल रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है? ये डेटा है। ठीक है। ये कंप्यूटर ले रहा है इनपुट, इसको प्रोसेस कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो प्रोसेस हुआ और बाद में जब मैं स्पीकर के थ्रू इसको सुनूंगा तो वो आउटपुट होगा। तो कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। डेटा का मतलब अगर मैं बोलूं तो डेटा को हम कह सकते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। वैसा डेटा या वैसा फैक्ट और फिगर जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, वो डेटा कहलाता है। लेकिन कंप्यूटर उसको लेकर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है ताकि उसका कोई मीनिंग बन सके। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि आपको बोलूं राम 18, तो इसका कोई मतलब नहीं समझ में आता, बोलोगे कि ये क्या कह रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राम की उम्र 18 साल है, तो पहले ये डेटा था जब इसका कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन जब मैंने कहा कि राम की उम्र 18 साल है तो वो एक इंफॉर्मेशन बन गया जिसका कोई मीनिंग है ना, और ये प्रोसेस करने के बाद आया। यानी मैंने कंप्यूटर को दिया राम एंड 18, उसने क्या किया? उसने प्रोसेस किया और उसको बना दिया राम की उम्र 18 साल है। तो जो आउटपुट है वो राम की उम्र 18 साल हो गया, तो उसका कोई मीनिंग है, वो इंफॉर्मेशन बन गया, है ना। तो जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस करने के बाद वो हमें इंफॉर्मेशन देता है एज आउटपुट। तो हम आउटपुट में लिख सकते हैं जो कुछ भी डेटा जब भी प्रोसेस होता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस करता कौन है? प्रोसेस जैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं किसी चीज को, कैसे करते हैं? अपने दिमाग से। कंप्यूटर भी सेम चीज वो अपने दिमाग से करता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? ये आप सभी को पता होगा। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को, और सीपीयू ही प्रोसेसिंग का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू को भी अलग अलग, सीपीयू के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस ये समझिए कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू को कहा जाता है।
क्योंकि सीपीयू ही प्रोसेसिंग का सारा काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये समझे कि कंप्यूटर जो होता है वो एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम इनपुट लेना है, यानी डेटा को वो लेता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है? सीपीयू के थ्रू, और आउटपुट देता है, यानी इंफॉर्मेशन हमें देता है ताकि उसका हम इस्तेमाल कर पाए। तो ये हो गया कंप्यूटर का डेफिनेशन। अच्छा, कंप्यूटर को हम कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं, ये नाम कहां से आया? बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर ये जो शब्द है ये इंग्लिश का शब्द था ही नहीं, ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द एक था कंप्यूट, जिसका मतलब होता था कैलकुलेट करना। ठीक है, तो जब कंप्यूटर बना था, जब कंप्यूटर के बारे में सोचा गया तो सबसे पहले लोग कैलकुलेटर की तरह इसको समझ रहे थे कि एक ऐसा डिवाइस जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत ही कम समय में कर पाए। तो इस वजह से जो शुरू की अवधारणाएं थी कंप्यूटर को लेकर वो थी एज अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो अभी जब हम देखते हैं कि कंप्यूटर बहुत सारा काम करता है, बट जो शुरू में इसको नाम दिया गया कंप्यूटर, वो आज भी हम उसको उसी नाम से जानते हैं, जो कि है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो नाम है कंप्यूटर, ये इंग्लिश शब्द से नहीं बना, ये बेसिकली एक कंप्यूट शब्द से बना है जो कि लैटिन शब्द था, और फिर उसी को बनाया गया कंप्यूटर। एक चीज और मैं बताऊं कि कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता है, बट ऐसा आपको बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलेगा कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता है। अगर आप देखें तो कंप्यूटर शब्द का अपना एक मीनिंग है, और इसको हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर जिसका कोई मीनिंग हो उसका फुल फॉर्म कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, बहुत जगह पे आप देखेंगे कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म दिया जाता है। अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हैं, मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने उसको भी लिख देता हूं। तो कंप्यूटर का जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला जो फुल फॉर्म है, जो हर जगह पे दिखाई देता है, वो ये है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म माना जाता है कि ये होता है, बट इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस क्या है, कंप्यूटर के जो मेन काम है वो क्या है। 3 काम के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो बेसिक फंक्शंस हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट, एंड चौथा स्टोरेज। ये जो 4 हैं, ये कंप्यूटर के बेसिक काम है। जो बेसिक काम होते हैं कंप्यूटर के, वो ये 4 होते हैं। इनपुट का मतलब किसी डेटा को कंप्यूटर खुद लेता है, अपने पास रखता है, वो हो गया इनपुट। अगर आपको कंप्यूटर से कुछ करवाना है तो इनपुट तो देना ही होता है। आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं या माइक के थ्रू देते हैं, किसी चीज के भी थ्रू, किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू जो भी आप डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है। प्रोसेस, जब दिए गए डेटा पे कंप्यूटर काम करता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स के थ्रू, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे, बट अभी आप ये समझिए कि कुछ दिए गए इंस्ट्रक्शंस जो यूजर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है, उसके अनुसार दिए गए डेटा पे कंप्यूटर अपना काम करता है और उसको प्रोसेस कहा जाता है। आउटपुट, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। स्टोरेज, कंप्यूटर का एक मेन काम स्टोरेज भी है, डेटा को स्टोर करके रखना, या जो आउटपुट वो जेनरेट कर रहा है उस आउटपुट को कहीं पे स्टोर करके रखना। कंप्यूटर स्टोर कहां करके रखेगा? मेमोरीज में। कंप्यूटर के पास मेमोरी क्या होता है? मेमोरी, बहुत सारी मेमोरीज होती है कंप्यूटर के पास, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मेमोरी चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी ये समझिए कि कंप्यूटर के पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के बेसिक काम है। आगे चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के फीचर्स। कंप्यूटर के क्या फीचर्स हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो पहला, जो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्पीड। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है और ये हम सभी जानते हैं, और इसी वजह से कंप्यूटर का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 सेकेंड में प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इवन अभी जो जितने प्रोसेसर्स आ रहे हैं, ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। ठीक है, दूसरा जो इसका फीचर है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटोमेटिक का मतलब ऐसा नहीं कि इसको यूजर की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं। ऑटोमेशन का मतलब हुआ कि हम जो भी काम चाहें कि कंप्यूटर को दे दें और उसके बाद वो कंप्लीट करके मुझे दे, बीच में मुझे किसी भी तरह का उसको कुछ भी और नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है।
ठीक है, जैसे अगर आपने कंप्यूटर को बोला कि 5 + 3, तो वो कैलकुलेशन के दौरान आपसे पूछेगा नहीं, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देगा। या आप अलार्म लगाते हैं, आपने अभी बोल दिया उसको कि मुझे 4 बजे अब तुम जगा देना, तो वो 4 बजे आपको जगा देगा। 4 बजे बेसिकली वो रिंग होने लगेगा, उससे कुछ आवाजें आने लगेंगी जिससे आप जग जाएंगे। ठीक है, तो आप जो कंप्यूटर को बोलते हैं वो चीजें वो करता है, वो ऑटोमेटिकली करता है, आप उसको बस बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। इसका क्या मतलब होता है? कंप्यूटर जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ये हाई एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं। आप जो भी काम कंप्यूटर को देते हैं वो जितना सटीक हो सकता है उतना सटीक वो करता है। अगर आप कोई कैलकुलेशन करने के लिए दें तो मैक्सिमम जितना सटीक आंसर आपको वो दे सकता है उतना आंसर वो देगा, वो पॉइंट का भी मिस्टेक नहीं करता। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, जब तक कि उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर कभी भी अपने काम से थकता नहीं इंसानों की तरह। हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो होता है ना इन सभी चीजों से काफी दूर है, वो कभी भी इन चीजों से थकता नहीं है, काम करने से वो कभी नहीं थकता। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, इस फीचर को डिलीजेंस कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर वर्सटाइल होते हैं। मतलब कंप्यूटर ऐसा नहीं कि एक ही काम के लिए बने, कि वो कैलकुलेशन के लिए बने तो सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटरों से हम घिरे हुए, और कंप्यूटर का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारा काम कर सकता है अलग अलग तरीकों की। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कैलकुलेशन करेगा या सिर्फ वीडियो दिखाने के काम आएगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग के काम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर में आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ, एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर अभी के समय में कंप्यूटर का कोई एक यूज नहीं है, हर जगह पे आपको कंप्यूटर दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर जो होते हैं वो वर्सटाइल होते हैं, उनका जो यूज है वो हर एक फील्ड में होता है, अलग अलग कामों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर काफी रिलायबल होते हैं, मतलब भरोसेमंद होते हैं। अगर हम कंप्यूटर को कोई काम दे, वो कभी मिस्टेक नहीं करते। आप जो भी काम देते हैं वो बिल्कुल समय पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप जिस तरह का काम कंप्यूटर को देते हैं बिल्कुल आपको वैसा ही रिजल्ट वो देता है। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है तो कंप्यूटर काफी भरोसेमंद होते हैं, काफी रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट है हाई स्टोरेज। कंप्यूटर बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर बहुत बड़ा डेटा स्टोर करके रख सकता है, और ये हम लोग देखते भी हैं कि अभी के समय में हमारे मोबाइल फोन में जो स्टोरेज होता है वो 256 GB, 128 GB, 64 GB तक के स्टोरेज होते हैं। कंप्यूटर में 1 TB, 10 TB तक के स्टोरेज होते हैं। इवन इससे भी ज्यादा आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा कंप्यूटर स्टोर करके रख सकता है। तो कंप्यूटर के पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है, इवन आप इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये सारे जो है वो कंप्यूटर के कुछ फीचर्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।